नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटेक में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट 2010 में सर्किल या टेक्स्ट एनिमेशन कैसे हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम पावर पॉइंट 2010 ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर देते हैं। गाइड्स लगी हुई हैं, चाहें तो गाइड्स व्यू में आकर के यहाँ गाइड्स अब लगा सकते हैं। अब हम इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पर आर्क शेप लेते हैं। शिफ्ट प्रेस किए हुए हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। थोड़ा सा सेंटर के करीब ले आते हैं। फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ शेप स्टाइल में लाइन कलर हम रेड कर देते हैं। लाइन स्टाइल में ये डैश राउंडेड, यहाँ नीचे हम फ्लैट को राउंड में चेंज कर देते हैं। इसका साइज़ हम 12 या 13 पॉइंट बढ़ा देते हैं। अब इसे क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल प्रेस किए हुए इसका एक हम डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट में आकर के इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। इसको फिर हम एक डुप्लीकेट इसका बनाते हैं। इसको भी 90 डिग्री हम फॉर्मेट में आकर 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। एक शेप और इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, उसको भी 90 डिग्री हम रोटेट कर देते हैं। चारों 1/4 सर्किल आर्क को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट में आते हैं। अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। अब ये सब सर्किल हो गई। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम सेंटर में ले आते हैं। अब डिज़ाइन में आते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड इसका हम ब्लैक कर देते हैं और अब बीच में एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट में आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट हम टाइप कर लेंगे। हम वही फॉन्ट लेंगे जिसके डॉट राउंड में हो। इसमें करके एडोबी फाइन करके है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एडोबी फाइन सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें टेक्स्ट कैपिटल में टाइप कर देते हैं। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नेम, वेलकम, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसमें हम डॉट्स 3-4 डॉट्स आगे टाइप कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए हुए की का ग्रेटर दैन बढ़ाते प्रेस करते जाते हैं और ये बड़ा होता जाता है। इसके डॉट्स इतने होने चाहिए कि जो हम सर्किल में डॉट्स हैं उसके इक्वल हों तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको हम सेंटर में सेट कर देते हैं। लगभग उसी के बराबर है जो डॉट्स सर्किल में हैं। उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ टेक्स्ट कलर में हम रेड कर देते हैं। ऊपर रिबन बार में आते हैं और इंसर्ट में रेक्टेंगल टूल लेते हैं और एक रेक्टेंगल इस टेक्स्ट के बराबर हम ड्रा कर लेते हैं, जिससे टेक्स्ट और उसके डॉट हाइड हो जाए। ये मैंने ड्रा कर लिया। शेप को ब्लैक फिल कर देते हैं। आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब फॉर्मेट में आएंगे
और जो रेक्टेंगल है उसके ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ाएंगे जिससे टेक्स्ट अंदर दिखता रहे। ये हमने शेप स्टाइल खोल लिया और यहाँ ट्रांसपेरेंसी हमने 25% लगभग बढ़ा दी। अब टेक्स्ट दिख। एनिमेशन में आएंगे और यहाँ नीचे मोशन पाथ में लाइंस, और ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। अब हम इसे लेंगे राइट। ये राइट हो गया है। इसको प्ले करके देखें। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके राइट साइड में थोड़ा सा इसको राइट साइड में हम बढ़ा देते हैं कि जिससे टेक्स्ट और डॉट्स पूरे ओपन हो जाएं। चला के देख लें, ये हो रहा है। अब हम एनिमेशन पैन में आते हैं और इधर राइट क्लिक करते हैं तो स्मूथ स्टार्ट 0 कर देते हैं, स्मूथ एंड 0 कर देते हैं, और टाइमिंग में यहाँ पर हम 0.5 कर देते हैं। अब ये सर्किल में हमको एनिमेशन अप्लाई करना है। हम चाहते हैं सर्किल नीचे वाली सर्किल में अप्लाई हो, तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और एनिमेशन में आते हैं और वाइप, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन हम ऊपर से नीचे की ओर ले आते हैं। इसी प्रकार इसके लेफ़्ट साइड वाले में भी एनिमेशन वाइप ही लगाएंगे और ये डायरेक्शन सही है। फिर इसके बगल वाले में, अगले में इसका भी डायरेक्शन सही है, और फिर ये राइट साइड वाले में इसमें भी वाइप, इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, इसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट। अब हम शिफ्ट प्रेस किए हुए चारों आर्क को सेलेक्ट कर लेते हैं। इफ़ेक्ट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ टाइमिंग 0.25 कर देते हैं और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। हम देख रहे हैं एक आर्क का डायरेक्शन गलत है, उससे हम दुरुस्त कर देते हैं, इसको फ्रॉम टॉप कर देते हैं। अब ये सही हो गया है और अब हमें एग्जिट एनिमेशन अप्लाई करना है। हम जहाँ पर एंड हुआ है उस पर हम एग्जिट एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ रिबन बार पे आते हैं, ऐड एनिमेशन, नीचे यहाँ पर है वाइप एग्जिट एनिम, और वाइप अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके हम बगल वाले में जाते हैं, उस पर भी ऐड एनिमेशन और वाइप ही हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे और वह भी टॉप से डायरेक्शन चेंज कर देंगे फ्रॉम राइट। फिर अगला इसमें भी ऐड एनिमेशन वाइप अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन इसका होगा फ्रॉम टॉप, और लास्ट में इसमें भी ऐड एनिमेशन और वाइप फ्रॉम लेफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब चारों आर्क को हम एग्जिट एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे और चारों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, इफ़ेक्ट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ टाइमिंग 0.25 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब टेक्स्ट पर हमें फिर एनिमेशन अप्लाई करना है। यहाँ ऐड एनिमेशन और मोशन पाथ, ये इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका डायरेक्शन
हमें लेफ़्ट की तरफ कर देना। इस एनिमेशन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका स्मूथ एंड और स्मूथ स्टार्ट ये हम कर देंगे 0 और ओके कर देंगे। ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है, इसको ला करके इसी के बराबर में हम रख देंगे। जो पहले वाला मोशन पाथ है ये हम बिल्कुल उसी पर सेट कर देते हैं। इधर एनिमेशन पैन में आते हैं, स्टार भी प्रीवियस कर लेते हैं और अब इफेक्ट ऑप्शन में आते हैं और टाइमिंग 0.5 कर देते हैं। अब जिस रेक्टेंगल को मैंने टेक्स्ट कवर करने के लिए बनाया था उसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ा दी थी। अब उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम 0 कर देते हैं। फॉर्मेट में आते हैं और शेप स्टाइल में यहाँ ट्रांसपेरेंसी हम 0 कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। एक बार इसे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अब ये परफेक्ट है। इस प्रकार से हम पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट या सर्किल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।